जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 24 जून 2024 को सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें से वैकेंसी आपका है 17,727। तो जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसमें 17,727 वैकेंसी आई हुई है, जो कि का सीजीएल 2023 का 200% यानी दुगनी वैकेंसी इस बार रिपोर्ट की गई है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सीजीएल का ये जो वैकेंसी है, इसका ऑफिशियल पेज पर इसका जो नोटिफिकेशन आया है उस पेज पे चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एज लिमिट कितनी है, और इसमें कौन से पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा ग्रुप बी है, कौन सा ग्रुप सी है, और कौन सा गजेटेड पोस्ट है, कौन सा नॉन गजेटेड है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो ये है दोस्तों चलिए, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। यहाँ से इस नोटिफिकेशन आपको सीजीएल के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, एज के बारे में जानना हो और एलिजिबिलिटी के बारे में जानना हो, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना, आपको नोटिफिकेशन में एवरीथिंग डिटेल में दिया रहता है, जिसे आप पढ़ करके अपने रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करें, वो भी हम आपको स्पेसिफिकली कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वैकेंसी वाइज बात करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें ना पे लेवल 7 से बात करते हैं। देखिए एएसओ की स्टार्टिंग होती है जो ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें मैक्सिमम एज आपकी जो चाहिए होती है वो मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स, एएसओ की पोस्ट के लिए 30 ईयर्स चाहिए होता है। और ये पे लेवल 7 की जॉब है, ग्रेड पे 4600, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सारे 4600 की जॉब होती है। और सबका अप्रॉक्स सैलरी जो होता है वो XYZ, हमारे इंडिया में 3 प्रकार के सिटीज होते हैं। XYZ जो मेट्रोपॉलिटन है, एक सिटी में आता है, और इसकी 4600 ग्रेड पे की जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी सैलरी है, इन हैंड सैलरी आपकी 75,000 आती है। और जो एग्रीगेट सैलरी अगर हम बात करें अप्रॉक्स सैलरी की, तो ग्रॉस सैलरी आपकी होती है 86,000। आपको इन हैंड 75,000 मिलने वाला अगर आप 4600 ग्रेड पे लेते हैं तो। अब देखते हैं कि इसमें डिटेल में वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, केवल 17,727 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। पोस्ट वाइज वैकेंसी अभी आपको बाद में एसएससी ऑफिशियल आ जाएगा। हालांकि लोगों के आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू तो आ ही गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर के 2600 के आसपास वैकेंसी है। देखिए 4600 ग्रेड पे जो ग्रुप बी वाले पोस्ट हैं, यहाँ पे सारे आपके हैं। पे लेवल जो 7 है, पे लेवल 7 और पे लेवल 6 में फ़र्क होता है। देखिए ये जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है सारी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सारे 4600 ग्रेड पे हैं और सब इक्विवेलेंट है। पर लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस लेते हैं। अब कोई सिटी के हिसाब से लेता है, किसी को होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को कहीं भी चाहिए, तो अपने हिसाब से लोग पोस्टिंग लेते हैं। अब देखिए पे लेवल 6 दोस्तों यहाँ पे आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 6 अदर मिनिस्ट्री में ग्रुप बी, ये सारे ग्रुप बी के पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर ये आपका 4200 ग्रेड पे वाले हैं, जो ये जो आपके नीचे दिए गए हैं 4200 ग्रेड पे हैं। अब देखो दोस्तों नीचे बात देखते हैं, ये मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो पे लेवल 6 है ये सारे आपके 4200 ग्रेड पे वाले जॉब हैं। ठीक है, और इनकी जो सॉरी ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, इनकी जो सैलरी होता है 62,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, नीचे आते हैं, और ये आपका ऑडिटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। तो देखिए ऑडिटर अकाउंटेंट ये जो है पोस्ट, ये सारे 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, 2800 ग्रेड पे। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 52 आपका 55 58। ठीक है, ये सिटी वाइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स है, मैक्सिमम में 18 से 27 साल। ये ग्रुप सी की पोस्ट हो गई, ग्रुप सी और ग्रुप बी में फ़र्क है। चलिए देखिए अब बाकी आपका ये है 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। देखिए अब इसकी
एज मैक्सिमम एज आपका 27 साल होना चाहिए। और इसमें आता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कि डाक में जाते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में, जूनियर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये CSS में आते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क ये भी CSS में आते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट ये CBDT ये MES में जाते हैं। ठीक है, ये सारे 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और इनकी जो सैलरी होता है, हालांकि डिफेंस वाला फर्क मैटर करता है, डिफेंस का अलग सैलरी हो जाता है। अगर बात करें ओवरऑल सबकी सैलरी की बात करें तो आपका अप्रॉक्स 44,000 आपकी सैलरी इसमें से मिलती है। तो दोस्तों अगर CGL की ओवरऑल हम बात करते हैं तो 44,000 से लेकर आपका 75,000 तक इन हैंड सैलरी मिलती है। अब बात करें 4800 ग्रेड पे, जो 4800 ग्रेड पे AA की जो पोस्ट होती है वो एक गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, और वो 4800 ग्रेड पे की होती है और उसमें आपकी सैलरी लगभग 90,000 के आसपास इन हैंड मिलती है। दोस्तों अगर आपको और भी चीज़ें कुछ जानकारी चाहिए इसमें नोटिफिकेशंस में, तो आप इसको डाउनलोड करके वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। मैं लिंक इसमें प्रोवाइड करा सकता हूँ। देखिए अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। देखिए SC ST से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल, और PWD जो अनरिजर्व कैटेगरी है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है उनको 10 ईयर्स, OBC पेन जो है वो PWD उनको 13 साल की रिलैक्सेशन मिलता है, और SC ST PW को 15 साल का, एक सर्विसमैन को 3 साल मिलिट्री सर्विस डिडक्ट करके मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ऑलरेडी जो लोग जॉब में है, वर्किंग है, मान के चलिए एज MTS काम कर रहे हैं और LDC काम कर रहे हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में उनका 3 साल पूरा हो गया तो अप टू अपने एज के 40 ईयर्स तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। जो आपका जो OBC से SC ST से बिलोंग करते हैं, चाहे EWS है, उनको EWS का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए लिया जाता है। जैसे कि अगर आप बनवाएंगे तो 2024 से 2025 तक का बनवाएंगे। जो OBC का होता है डॉक्यूमेंट, वो मान के चलिए फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आपका है 24 जुलाई है, तो 24 जुलाई के पहले 3 साल तक के पहले का होना चाहिए आपका OBC का सर्टिफिकेट। ठीक है, SC ST का। और अगर मान के चलिए कोई बहुत से लोगों का छूट जाता है, किसी लोग का छूट गया, तो जैसे कि इस डेट के आगे चल करके 6 महीने तक का भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई भूल गया, नहीं बनाया, तो उसको उस डेट के आगे अगर 6 महीने विदिन बनवा लेता है तो उसका भी वैलिड माना जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका CGL 2024 का वैकेंसी, और इसमें टोटल 17,500 के आसपास वैकेंसी है, 17,727 वैकेंसी है। तो दोस्तों अभी से लग जाइए, आपको बस सिर्फ एक सीट से मतलब होता है। देखिए अभी डिटेल तो लेकिन मैं बताता हूँ आपको, लगभग 4,500 के आसपास जो पोस्ट हैं वो आपके 4600 ग्रेड पे हैं। अगर आप 4600 ग्रेड पे हैं तो एक हैंडसम सैलरी मिलता है आपको, और बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। ASO मेरे अकॉर्डिंग ASO अगर 4200 ग्रेड पे प्रीफर करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, अगर मान के चलो आपको UPSC BPSC का प्रिपरेशन करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आप डिविजनल अकाउंटेंट ले लें, इसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चैनल पे आज वीडियो आपका इंग्लिश सोल्यूशन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और वर्ड का भी सोच रहे हैं वीडियो बनाए अलग से वोकैब रिवीजन के लिए। तो दोस्तों चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर CGL 2024, अच्छे से तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए।